मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही डिमांडेड है और आज हम ज्योतिष के ऐसे रहस्य को खोलेंगे जो आज तक किसी ने नहीं बताया हो। वीडियो का शीर्षक है केपी ज्योतिष में भाव समूह की सही समझ क्या है, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ केपी हाउस ग्रुप। जी हाँ मित्रों, यहाँ हमने एक केपी लग्न आमलिक कस्प चार्ट दिया है। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा व्यवस्था मेरी आज रूम चेंज हो गया है। जिस रूम में मैं बैठता था, जिस ऑफिस में, उसमें डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। 2-3 दिन से वो रूम डिस्टर्ब है और मैं जो व्हाइट बोर्ड जहाँ खड़ा करता था वो भी वहाँ से उखड़ गया है। ये नाते आज सिस्टम थोड़ा अधूरा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस शीर्षक को पूरे अच्छी तरह से समझाऊँ, क्योंकि भाव समूह आपने केवल केपी ज्योतिष में सुना होगा और अधिकतर वीडियो में मैं भाव समूह की बात करता हूं, तो उसकी जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक है। कई मित्रों ने कमेंट में लिखा है कि गुरुजी प्रमुख और सहायक भाव कौन से हैं, इनकी क्या है सही समझ। तो मेरे मन में आया कि इस पर जरूर एक वीडियो देना चाहिए। देखिए, कुंडली में भाव को आप समझते हैं, कुंडली में 12 भाव होते हैं। यहां देखिए, केपी लग्न आमलिक कस्प चार्ट है। मेष लग्न की नेचुरल कुंडली है, कुदरती कुंडली है। 1 से लेकर के 12 भाव भी हैं और मेष से लेकर के मीन तक 12 राशियां। आज हम भावों की बात करते हैं क्योंकि भाव समूह की बात है। इसको मान लीजिए कि एक केपी कस्प चार्ट, इसमें जो 12 भाव होते हैं, 12 भाव को आप 12 स्थान कह सकते हैं, 12 घर कह सकते हैं, 12 हाउस का 12 भाव कह सकते हैं, 12 हाउसेज कह सकते हैं, 12 प्लेसेज कह सकते हैं, घर कह सकते हैं। जिस भी चीज से मानिए, जिस भी शब्द से इसको अलंकृत करिए, मतलब भाव, घर, स्थान, ये सब 12 होते हैं कुंडली में। आज मैं उन्हीं भाव के भाव समूहों की बात करता हूं। जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं, या तो पॉजिटिव या निगेटिव या मिला जुला, तो जब हम कुंडली में बात करते हैं कि भाव और भाव समूह, अब तक जो आपने सीखा पढ़ा जाना, उसमें भावों की बात होती थी, केंद्र त्रिकोण की बात होती थी, लेकिन भाव समूह की बात नहीं होती, जो केपी ज्योतिष में ही मिलता है। इन नाते इसका शीर्षक ही रखा गया है केपी ज्योतिष के भाव समूह। केपी ज्योतिष में भाव समूह की सही समझ कर, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ केपी हाउस ग्रुप। मित्रों, जैसे घर है, भाव की परिभाषा आप घर से अगर लगावें तो 12 घर हैं कुंडली में, 1 से लेकर 12 तक। चूंकि बोर्ड मुझसे कुछ थोड़ा सा दूरी पर है, मैं हमेशा बोर्ड पर नहीं जा पाऊंगा, केवल एक फिगर के रूप में यहाँ दिखाया बताया हूँ। बहुत कुछ मैं मौखिक और व्याख्या में ही समझाऊंगा। आशा है आप इसको कायदे से समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश कर दीजिए। बगल में हाइप बटन आता है, उसको भी पुश कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब और हाइप जरूर करिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, अधिकतम मित्रों को शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ।
वीडियो को स्किप करके मत भगाइए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि आदि मध्य अंत सबको जोड़ करके ही सही कंक्लूजन निकल पाता है। आइए हम मेन टॉपिक पर चलते। अभी हमने भाव, घर, हाउस, होम सब कुछ हमने कहा। अब इसको मान लीजिए 12 घर हैं। आपका घर जैसे है, घर में एक मुखिया होता है, उसको प्रमुख मान लीजिए, और सहायक भी होते हैं। घर का एक मुखिया कुछ नहीं कर सकता जबकि परिवार के लोग उसका सहयोग न करें। वही स्थिति यहाँ है कि जो प्रमुख भाव हैं वो तो प्रमुख हैं, उनसे कोई भी घटना रिलेटेड होती है वहीं से प्रमुखता से देखा जाता है, लेकिन उसके साथ जो सहायक भाव हैं उनका सहयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2-4 भावों की बात मैं करूंगा। जैसे मान लीजिए इस कुंडली में लग्न भाव, लग्न माने हम, आप। आज तो अलग विषय है, हम स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करते हैं तो स्वास्थ्य के बारे में मेन भाव है पहला, आप और आपका शरीर। लेकिन पहले के साथ इसके सहयोगी भाव हैं। अब प्रमुख भाव तो एक हुआ लग्न, लेकिन इसके सहायक भाव कौन से होंगे? सहायक भाव होगा 5 और 11। 5 क्यों? यही तो समझ बनाना है। देखिए, 6वां स्थान रोग का स्थान है, और रोग से 5वां स्थान व्यय स्थान, अर्थात रोग की हानि। तो 5वां को सबसे श्रेष्ठ स्वास्थ्य स्थान माना गया है, और 11वां हमेशा हर जगह इच्छा पूरक होता है, बिना उसके सहयोग के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। इस नाते प्रमुख भाव पहला और 5वां और 11वां सहायक भाव। समझ गए होंगे कि पहला तो मेन है, लेकिन 5 और 11 के सहयोग से ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। ये नाते प्रमुख और सहायक हो गया। द्वितीय भाव आपका धन का है, मोटी मोटा। तो धन के लिए बार बार हमने वीडियो में बताया है कि द्वितीय भाव धन है, लेकिन धन के साथ 6, 10 और 11 जरूरी है। द्वितीय के साथ 6, 10 और 11 जरूरी है। 6, 11, 10, 9 ये भाव हो तो सहायक भाव हो जाते हैं। द्वितीय भाव तो प्रमुख है, लेकिन इनका सहयोग करने के लिए 6वां जैसे नौकरी है, 10वां स्थान राजकीय पक्ष है। किसी भी विभाग में, सरकारी सेवा में आप काम करते हो तो राज्य पक्ष है, और 11वां इच्छा पूरक है। तो दूसरा प्रमुख भाव है, उसके साथ जब 6, 10, 11 सहयोग करेंगे तो आपको काफ़ी धन लाभ होगा। ये नाते 2, 6, 11। अब आते हैं हम तीसरे भाव पर। 2-4 भाव का बता दें। तीसरा भाई बहन का है। भाई बहन के बाद आप उसके साथ केवल 11वां को जोड़ लीजिए, क्योंकि लंबा जोड़ेंगे पुरुषार्थ पराक्रम हो। था 3 और 11, 3 प्रमुख भाव है और 11वां लाभ स्थान है। अगर लॉटरी से तीसरे को जोड़ेंगे तो तीसरे के साथ धन वाला 2, 6, 11 जोड़ना पड़ेगा, सहायक भाव। चौथा भाव आपकी कुंडली का माता का है। माता छोड़िए, आप आइए शिक्षा। शिक्षा में प्रमुख भाव चौथा है, 9 और 11 ये सहायक भाव हैं। चौथा स्थान स्कूली शिक्षा है, बेस है। 9वां स्थान उच्च शिक्षा है, और 11वां सबका इच्छा। अर्थात 4, 9, 11 चौथे के साथ 9, 11 का सहयोग हो तो शिक्षा की स्थिति बड़ी हायर होती है। 5वां स्थान संतान है, आप जानते हो, संतान। लेकिन संतान जब पैदा होती है तो लाभ तो होता है संतान का। तो 5, 11 और द्वितीय स्थान कुटुंब का भी होता है, एक सदस्य की वृद्धि हो जाती है। अर्थात 5, 2, 11
संतान के लिए है, जिसमें प्रमुख भाव 5वां है। नौकरी के लिए 6वां स्थान है, प्रमुख है। अब 6वां स्थान तो प्रमुख है, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। 6वें के साथ 10, 11 और 2 चाहिए। 10वां राज्य पक्ष है, सरकार अधिकारी पक्ष है। 11वां लाभ का स्थिति है और द्वितीय धन है। अर्थात नौकरी करोगे तो धन और अधिकारी और लाभ सब चीज़ों से सामना होगा। इस नाते ये सहायक भाव हो गए। प्रमुख तो 6वां है। विवाह के लिए प्रमुख भाव 7वां है, आप जानते हो। लेकिन जब विवाह होगा तो परिवार में एक मेंबर की वृद्धि होगी तो द्वितीय स्थान अपने आप आ जाएगा सहायक में, और 11वां स्थान इच्छा पूर्वक है। तो 7, 2, 11 हो गया। इसी तरह से कुंडली के 12 भाव की आप बात कर लें, अगर हम डिटेल में बात करें तो बहुत लंबा होगा। तो प्रमुख वह भाव है जो मेनली जिससे वो घटना जीवन की, वो कार्य देखा जाता है, और उस घटना में जो सहयोग करते हैं वही भाव सहायक भाव होते। इस तरह से प्रमुख और सहायक भाव, जैसे विवाह हुआ तो पति या पत्नी आए, एक परिवार में पत्नी आई तो परिवार में एक मेंबर की वृद्धि हो गई। जैसे नौकरी मिला तो धन मिलेगा, अधिकारियों से मेल मिलाप होगा और लाभ स्थान आएगा। इसी तरह से संतान जब होगी तो संतान के साथ में एक मेंबर बढ़ेगा परिवार में, और 11वां भाव तो लाभदायक। 5, 2, 11 अर्थात प्रमुख भाव के साथ जब सहायक भाव सहयोग करते हैं तो उस भाव का विकास होता है, और उस भाव से संबंधित बातों में जातक उन्नति करता है। जैसे घर में एक मुखिया है, जब सब लोग सहयोग करेंगे तो घर का विकास होगा, और अगर सब लोग खींचातानी कर देंगे तो पतन हो जाएगा, घर की उन्नति नहीं होगी। तो ये प्रमुख सहायक भाव है। अब इन प्रमुख सहायक भावों में विरोधी भावों का भी एक भाव समूह है। उदाहरण के लिए हमने कहा कि 6, 10, 2, 11 नौकरी है, ठीक। 6, 10, 2, 11 ये 6वां भाव, ये 10वां भाव, ये 2 भाव, 11 ये प्रमुख भाव है, प्रमुख और सहायक है। लेकिन इन्हीं के व्यय स्थान, 6वें का व्यय 5वां, 10वें का व्यय 9वां, नौकरी के लिए 11वें का व्यय 10वां व्यय नहीं हो, और दूसरे का व्यय पहला, अर्थात 1, 5, 9 और कुंडली का 8 और 12, 1, 5, 9, 8 और 12 ये विरोधी भाव हैं। नौकरी का विरोधी है पहले तो 5वां, 6वें का व्यय है, और उसके साथ अगर 1, 5 तो ये 9, 8 और 12 ये सहयोग करेंगे तो विरोधी भावों के भाव समूह हो जाएंगे। इसी तरह संतान विषय मान लीजिए सवाल है, तो 5वें का व्यय स्थान 4था है, और दूसरे का व्यय स्थान पहला है, और 11वें का व्यय स्थान 10वां है। अर्थात 1, 4 और 10 और कुंडली का 8 और 12 ये संतान के लिए विरोधी भाव। जितने इनकी अधिक संख्या होगी संतान प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। हेल्थ के लिए ले लीजिए, 1, 5, 11 हमने कहा, 1, 5, 11 हेल्थ के लिए है, लेकिन 5वें का व्यय स्थान 4था है, तो 4था स्थान हेल्थ के लिए हानिकारक है, और 11वां का व्यय स्थान 10वां है, 10वां स्थान भी हानिकारक है, और 1 का व्यय स्थान है 12वां, अर्थात 4, 10, 12 और कुंडली का 8वां भाव। ये 6वां भाव भी हेल्थ के लिए हानि। इनका जब कॉम्बिनेशन होगा आपस में, ये समूह बना के आपका फेस करेंगे, आपको फेस करना पड़ेगा, तो हेल्थ खराब होगी। इस तरह से प्रमुख और सहायक भाव, अगर आपके अंदर ये भ्रम है कि हमारी कुंडली में कोई ग्रह
द्वितीय भाव बता रहा है, 10वां भाव बता रहा है। 10वां भाव पदोन्नति का है, वहाँ प्रमुख भाव 10वां है पदोन्नति में, और सहायक भाव है 6, 2, 11। तो ये चीजें घटना तभी घटित होगी जब 2, 11 का सहयोग रहे। प्रमुख के साथ सहायक भावों का सहयोग होगा, तभी आपकी वो घटना घटित होगी। या घटना को अगर कार्य या सफलता से संबंधित जोड़िए तो उस कार्य में सफलता या कार्य सिद्धि मिलेगी। इस नाते जो अब तक भ्रम था कि ज्योतिष में केवल भाव को देख के फल कहने का नियम था, केपी में इसका और भी सुधरा हुआ रूप आपको देखने को मिलेगा। और भाव समूह को अगर आप समझ गए, घटना से संबंधित भाव समूह को, जिसको केपी भाव समूह कह सकते हो, तो निश्चित रूप से आपके कुंडली का फलित या आप द्वारा बताया गया फल कथन, फलादेश, भविष्यवाणी बहुत ही धारदार होगी, बहुत ही प्रभावी होगी, एकदम सटीक और सत्य होगी। ये भाव समूह है। और जिस ग्रह से ये भाव समूह शासित होंगे, अर्थात नक्षत्र और नक्षत्र के द्वारा जिस ग्रह में ये भाव होंगे, उन भावों का फल निश्चित रूप से जातक को मिलेगा। तो मित्रों, थोड़ा अव्यवस्था के नाते मैं बोर्ड के निकट तो बहुत नहीं हो पाया हूँ और समझाने का प्रयास किया हूँ। आशा है आप पूरी बात समझ गए होंगे और केपी को ज्योतिष में भाव समूह की सही समझ बनाने में यह वीडियो आपका पथ प्रदर्शक बनेगा, क्योंकि टॉपिक छोटा भी है और वीडियो लंबा हो रहा है। इन नाते आज का शीर्षक यहीं बंद करता हूँ। फिर 3 दिन बाद मिलूँगा अपने असली वाले बोर्ड और रूम में, तो फिर नई वीडियो दूंगा आपके आशाओं और अपेक्षाओं के अनुसार। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।